आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, मुझे यकीन है कि इससे पहले ना किसी ने आपको ये बात बताई हुई होगी और ना कभी कोई बताएगा। मैं अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान से आया हूँ। मैं तकरीबन 3 हफ्ते वहाँ पे था और वहाँ पे मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और मैं जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये सारे टॉपिक्स जो है ना मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होते हैं। मैं बैठ के सोचता नहीं कि मुझे बनाना है, ये मैं अपने इतराफ में लोगों को देखता हूँ कि लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे नहीं जा रहे। इसी तरह की मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी और मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे मैं अपनी वीडियोस में हमेशा कहता हूँ कि वो विजन सेट करें, मिशन सेट करें, ऑब्जेक्टिव सेट करें और फिर उस मिशन और विजन को अचीव करने के लिए आप उसके ऊपर काम करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा अपना फिटनेस का गोल सेट करता है कि यार मैंने सुबह उठ के जॉगिंग के लिए जाना है, एक्सरसाइज करनी है मैंने सुबह उठ के। या कोई भी बंदा अपने करियर का गोल सेट करता है, या कोई भी बंदा अपनी लाइफ की किसी और चीज को इंप्रूव करने के लिए एक गोल सेट करता है। अब होता क्या है कि वो अपने आप को मोटिवेटेड रखने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है। रियलिटी में क्या होता है, और ये बात समझाने वाली है और यही आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कि रियलिटी के अंदर क्या होता है कि आपका जो माइंड है और आपकी जो बॉडी है, आप चाहे उसको जितना भी मोटिवेट कर लें, जितना भी उसको पुश कर लें, एक वक्त आता है जब आपकी बॉडी और आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। और इस चीज को कहते हैं, और इस स्टेज को कहते हैं एग्जॉशन स्टेज, जहां माइंड और बॉडी कुछ भी करने से इनकार कर देता है और बोलता है इनफ इज इनफ। और ये चीज मुझे आज एक्सप्लेन करनी है कि जब भी आप अपने किसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करें और जब आप थक जाएं, या जब आपका माइंड उसको रिपेल करना शुरू कर दे या बोले यार बस बहुत हो गया जाके, उस टाइम पे आप अपने आप को प्रेशर मत दें। आप अपने आप को एक प्रेशराइजिंग सिचुएशन में मत डालें। उस टाइम पे अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करें। लव योरसेल्फ, आई वुड से कि उस टाइम के ऊपर यू शुड लव योरसेल्फ। आप अपने आप को एक ऐसे बंदे की तरह ट्रीट करें कि यार जो वाकई में थक चुका है और उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि चाहे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो बिल गेट्स हैं, इलॉन मस्क है, जेफ बेजोस है, जिनके मैं हमेशा नाम लेता रहता हूँ, ये सारे लोग अगर मोटिवेटेड हैं भी, तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सुबह उठते हैं और बस काम करते रहते हैं और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते। 1000 बार डिमोटिवेटेड हुए होंगे ये लोग सक्सेसफुल होने से पहले, अभी भी डिमोटिवेट होते हैं ये लोग, अभी भी होते हैं। ये एक नॉर्मल इंसान की साइकिल है। तो आज की ये जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है, ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि यार हम कहते हैं यार क्या यार डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। आप शुरू में तो अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, उसके बाद क्या होता है कि मोटिवेशन का लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, उस टाइम पे आपने अपने आप को रिलैक्स छोड़ देना है, कुछ दिनों के लिए डिटैच कर देना है अपने आप को उन चीजों से। ये चीज बहुत ही ज्यादा कारगर होती है। इवन फिटनेस के अंदर आप देखें, फिटनेस में भी यही बोला जाता है कि अगर हफ्ते में आप 4 से 5 दिन जॉगिंग एक्सरसाइज करते हैं, 2 दिन आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। इसी तरह आपका जो माइंड है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपके माइंड को, आपके दिमाग को भी रेस्ट चाहिए कुछ दिनों का। ये बात मुझे शुरू में समझ में नहीं आती थी, ना ही बात मैं ये बुक में पढ़ी। मोटिवेशनल वीडियोस के अंदर सिर्फ हम यही देखते थे कि नहीं, ट्राई अगेन, फेल अगेन, डेली बेसिस के ऊपर अपने आप को पुश करें, अपने आप को मोटिवेट करें। लेकिन ये बात मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ी कि कभी एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वहां पे आप अपनी चीजों को रोक दें, अपनी प्रोग्रेस को रोक दें, अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इस चीज में कभी कभार 1 दिन लगता है, कभी कभार 2 दिन लगते हैं, कभी कभार 1 हफ्ता लगता है, और अगर मैं अपनी बात करूं तो कभी कभार मुझे हफ्तों लग जाते हैं अपने आप को दोबारा से वापस उस स्टेज पे लाने के लिए जहां पे मैं प्रोडक्टिव हो जाऊं। बट जो चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि जब आप एग्जॉस्ट हो जाएं, यू शुड लर्न टू टेक रेस्ट, नॉट टू क्विट। सारी वीडियो का निचोड़ ये है कि जब हम थक जाएं, रिलैक्स छोड़ दें अपने आप को, इजी लें, अपने आप को इतना ज्यादा प्रेशराइज मत करें कि आप टूट जाएं। ये सिर्फ मूवीज में दिखाया जाता है, ये फिर वीडियोस में दिखाया जाता है कि जैसे एक बंदा मुसलसल लगा हुआ है, स्वेटिंग हो रही है लेकिन लगा हुआ है जाके। ये सिर्फ एक कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन की वीडियो होती है। उसके बाद ये नहीं दिखाते कि बंदा रिलैक्स कर रहा है, चिल कर रहा है, सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, ये सब नहीं दिखाया जाता। तो हमेशा चीजों को ना पूरे प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना सीखें। और आज जो चीज मैंने एक्सप्लेन की है वो ये है कि जब भी आप जिंदगी के किसी भी काम से एग्जॉस्ट हो जाएं, लर्न टू टेक रेस्ट, डोंट क्विट। थोड़ा सा उससे आ जाए, और इसमें भी कोई टाइम ड्यूरेशन डिफाइन नहीं है कि आप 1 दिन ले, 2 दिन ले, 4 दिन ले, 5 दिन ले। समटाइम ज्यादा लेना पड़ जाता है। बिलीव मी, मेरे साथ कई मरतबा ये होता है, कभी कभार मैं 2-2, 3-3 हफ्ते डेली काम कर रहा होता हूँ, और कभी कभार ये होता है मैं 2-2, 3-3 हफ्ते कुछ काम नहीं करता, खाली बैठा रहता हूँ मैं।
बट आई नो कि आई एम एग्जॉस्टेड। जब आपको अपना आप समझ में आना शुरू हो जाता है कि आप कब एग्जॉस्ट होते हैं, कब नहीं होते। देखिए, ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, अपने एनर्जी लेवल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स हम सुबह उठते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं, समटाइम्स डाउन होते हैं, समटाइम्स सैड होते हैं, समटाइम्स हम थोड़े से अनहैप्पी होते हैं, समटाइम्स ज़्यादा हैप्पी, समटाइम्स कम हैप्पी। ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो अपने मूड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेनेवर यू फील कि नहीं यार आज मैं बहुत डाउन हूँ, उस पर बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट ना करें अपने माइंड को, क्योंकि उससे होगा क्या, हो सकता है वो काम हो जाएगा, हो सकता है आप वो काम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपके ऊपर जो मेंटल प्रेशर एक्सर्ट होगा वो आपको कई दिनों तक जो है ना वो आपको कुछ नहीं करने देगा और आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अपने ऊपर इजी आए, बहुत ज्यादा प्रेशर ना डालें। इंस्टेड ऑफ एक्सर्टिंग टू मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ, लर्न टू बी डिसिप्लिन्ड, लर्न टू बी ऑर्गेनाइज्ड। डेली बेसिस के ऊपर स्मॉल स्टेप्स लेना, बेबी स्टेप्स लेना, थोड़ी थोड़ी एफर्ट करना, इससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा इनकलाब लेके आना और बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस करें और अपने ऊपर इजी आए, ताकि जो आपकी ये मेंटल हेल्थ है, जो हमारा सबसे ज्यादा इग्नोर्ड टॉपिक है आजकल की दुनिया के अंदर, वो आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी तौर पर। इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स, आई एम टेलिंग यू, यू विल बी माइटी सक्सेसफुल। Thank you so much for watching. This is Nabil Asem. Please do subscribe my channel and keep watching my videos.